भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील आखिरकार फाइनल हो गई है। सोमवार को नई दिल्ली में इस डील पर दस्तखत हुए, जहां भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने साइन किया। यह डील करीब 63,000 करोड़ रुपए की है। भारत फ्रांस के बीच हथियारों की खरीद में अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इसके तहत 26 धासु राफेल मरीन फाइटर जेट्स भारत के बेड़े में शामिल होंगे। ये फाइटर जेट्स भारतीय विमान वाहक पोंतो, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रम आदित्य पर तैनात किए जाएंगे, जिससे नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। डील के तहत भारत को 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल मरीन विमान मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि ये सभी फाइटर जेट्स न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु हमला करने की क्षमता से लैस होगा। सरकार ने इस डील को 23 अप्रैल को मंजूरी दी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई। यह मीटिंग पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद बुलाई गई थी। यह कोई आम सौदा नहीं है। यह अब तक का फ्रांस के साथ हमारा सबसे बड़ा डिफेंस डील है। यानी अब आसमान ही नहीं, समंदर भी होगा भारत के कंट्रोल में। तो चलिए बताते हैं आपको इस विमान की खासियत क्या है, जिससे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। राफेल मरीन फाइटर जेट्स का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी आराम से लैंड कर सकता है। इनका एयर फ्रेम खास तौर पर मजबूत बनाया गया है ताकि ये समंदर के माहौल में भी टिके रहे। और हाँ, इनके विंग्स फोल्डेबल होते हैं ताकि यह कम स्पेस में फिट हो सके। टेल हुक भी लगाया गया है, जिससे यह आसानी से कैरियर पर पकड़ बना सके। और सबसे मजेदार बात, इनके रडार और हथियार सिस्टम को भी नौसेना के स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्यून किया गया है। मतलब एयर से लेकर सी तक हर मिशन के लिए ये राफेल बिल्कुल तैयार है। ये मरीन राफेल जेट्स 50,000 की फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। इनकी रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दुश्मन देख भी नहीं पाएगा और हमला हो जाएगा। इनकी रेंज 3700 किलोमीटर है। अगर जरूरत पड़ी तो मिड एयर रिफ्यूलिंग से और भी आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि चलते फिरते आर्मरी है। ये जेट्स 9 टन तक के हथियार अपने साथ ले जा सकते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को ये कैरी कर सकते हैं। समंदर में दुश्मन के जहाजों को उड़ाने वाली एंटी शिप मिसाइलें ये कैरी कर सकते हैं। स्कैल्प जैसी सटीक स्ट्राइक मिसाइलें ये कैरी कर सकते हैं। साथ ही हर पायलट को मिलेगा सुपर एडवांस हेलमेट डिस्प्ले, जिससे उन्हें जेट के हर मूवमेंट पर टारगेट्स का रियल टाइम अपडेट मिलेगा। पुराने MiG-29 के विमानों का प्रतिस्थापन आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रम आदित्य पर है। वहीं मेक इन इंडिया को लेकर भी कई बातें, संभावित असेंबली लाइन भारत में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। और इस बीच जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इस बीच ये डील हुई और जिससे पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। आने वाले दिनों में कई और डील हो सकती है। बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।